प्लिंथ बीम की ढलाई एक ही दिन में पूरा करना चाहिए या हमें जो है पार्ट बाय पार्ट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर किसी को कन्फ्यूजन है और लोग न जाने किस कन्फ्यूजन में रहते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो है चाहे वो छत हो, चाहे बीम हो, चाहे कॉलम ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ अगर बहुत मास में है, मतलब बहुत ज़्यादा है, एरिया में है, तब उसको जो हम एक दिन में ढलाई कर नहीं सकते, उसको हमें पार्ट बाय पार्ट करना होता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक ही दिन में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर उसको ज्वाइंट में दिक्कत हो गया। देखिए, टेक्निकल टर्म के अनुसार वो भी एक रूल है, ज्वाइंट को कैसे छोड़ना और कैसे करना, वो भी हम पूरा इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ध्यान आना चाहिए। सिंपल अगर हम बोलूँ इसका जवाब, क्या एक ही दिन में पूरा प्लिंथ बीम की ढलाई करे या पार्ट बाय पार्ट करे? इसका एक ही आंसर है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन में ढलाई करने का, इसको आप जो है पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं। अब एक और इसमें सवाल वो पूछेगा कि ठीक पार्ट बाय पार्ट अगर करेंगे तो जहाँ छोड़ेंगे उसके बाद वाला ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। भाई कंक्रीट है, ज्वाइंट 100% होगा। ये कोई जो है क्या बोले इसको, मैकेनिकल चीज़ नहीं है कि ज्वाइंट नहीं होगा। अगर ऐसे ही बात करते तो हम कॉलम को जो है फाउंडेशन से लेकर के छत लेवल तक लाने में 4-5 बार ढलाई करते, क्या उसका ज्वाइंट नहीं होता है क्या? तो और यहाँ तक कि जब हम लोग हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब बड़े से बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, उस सिचुएशन में तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई छत हो चाहे बीम हो, पार्ट बाय पार्ट ही ढलाई होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है पहला पार्ट, जो मेरा जो कलर कुछ आपको मिट्टी कलर का दिख रहा होगा, ये वाला पहला पार्ट मेरा ढलाई हुआ है, देख लिए। दूसरा पार्ट यहाँ जो है अभी ये ढलाई हुआ है, ये जो भी जो है आपको ग्रे कलर का दिख रहा है। तीसरा पार्ट आपका जो है उधर ढलाई होने वाला है, ठीक है। कब, क्या ये सही है या गलत है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है कुछ चीज़ आपको हम दिखा देते हैं कि अगर आप जो है पार्ट बाय पार्ट प्लिंथ बीम की ढलाई करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो क्या है कि अगर ये आपका गलती हो जाएगा। तो चले हम नीचे जाते हैं, वहाँ पे आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे इस रूल को हम आपको समझाते हैं कि भाई अगर आप प्लिंथ बीम को पार्ट बाय पार्ट ढलाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको यहाँ पे जो है कलर अलग होने की वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका जो है 7 दिन पहले ढलाई हुआ है, ये आपका जो है 2 दिन पहले ढलाई हुआ है। इसका रूल क्या है ज़रा समझिएगा। ये आपका जितना भी डिस्टेंस, मान लीजिए जो आपका जो है एक लेके चलते हैं हम 6 फीट आपका डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह तक आपका जो है 6 फीट है, शायद 6 फीट तो नहीं होगा, 5 फीट है, ठीक है, 5 फीट डिस्टेंस है। तो अब रूल क्या है, 5 का आधा कितना हो गया आपका 2.5, समझे बात को? नहीं भाई 6 ही फीट है जी, 6 फीट है। देखिए हमको जो है ये जो छोड़ना है ये L/4 में ये स्लोप होगा। तो L/4 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय 4, 1.5, मतलब 1.5 इसका सेंटर ले लीजिए, ये सेंटर, यहाँ से इसका आपका जो है स्लोप होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये स्लोप हुआ, मतलब क्या हो गया कि पहले वाला कंक्रीट जो होगा वो कुछ इस तरीके से स्लोप में होगा। कहाँ भाई, उधर से जो कॉलम आ रहा आते आते इस कॉलम आए, इस कॉलम से L/4 तक, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं करना है, ये आपका सही तरीका है यहाँ पे स्लोप देने का। यहाँ पे बिल्कुल स्लोप नहीं देना, ऐसा नहीं हम L/4 लेंथ का बाय 4 बोल रहे हैं, तो आप जो है इसको यहाँ पे छोड़ दिए, इसको जो है यहाँ पे स्लोप छोड़ना है
नहीं है, ये आपका गलत है और ये तरीका आपका जो है सही है। हुआ क्लियर? मतलब जितना भी आपका जो है लेंथ है मेरा 6 बाय L/4 करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 फीट, ये फीट में है। 1.5 फीट में ये आपका जो है स्लोप रहेगा और ये स्लोप जो है ढलाई का कुछ इस तरह दे सकते हैं या नहीं तो इसका एक रहता है कुछ इस तरीके से, ऐसे आपको जिग जैग भी कर सकते हैं, जिससे क्या है कि दो ऑप्शन मैंने बताया, या नहीं तो इसको जो हमको जो है ऐसे स्लोप में देना है या नहीं तो जिग जैग में देना। जिग जैग में क्या होगा कि जब ये वाला कंक्रीट पहले ढलाई हो चुका है बीम, जब ये ढलाई होगा तो कुछ इस तरीके से इस बीम के ऊपर ऐसे करके रेस्ट कर जाएगा। हुआ क्लियर? जरा समझिएगा। तो अब बबुआ जरा बताइए कि मान लिया जाए ये तो हो गया मेरा 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में काम हो रहा है। अगर मेरा 10,000 20,000 स्क्वायर फीट में काम हो रहा है और हमने जो है 2000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है रेडी किया है, तो उस 2000 स्क्वायर फीट का एरिया में भी कोई जरूरी नहीं है कि उसको जो हम एक ही दिन में ढलाई करें, उसको भी हम जो हजार हजार स्क्वायर फीट करके कर सकते हैं। क्यों भाई? हमारे पास चॉइस है, हमें रूल पता है कि भाई कैसे इसको ज्वाइंट करना है, ना ही बीच में छोड़ना है ना ही जो कॉलम पर छोड़ना है। हमेशा जो इसको जो छोड़ेंगे, जो सपोर्ट होगा जहाँ से कॉलम आता है उसके बाद से लेंथ का बाय 4 में, याद रखिएगा, इधर नहीं, ना ही बीच में, लेंथ का बाय 4, ना ही कॉलम के पास, ध्यान रखिएगा। तो एक महाशय हमारे लाइफ एक्सपीरियंस का जो है उन्होंने हमको बोला, हमने एक 3000 स्क्वायर फीट का एरिया रेडी किया, एक प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, तो उसमें बोलता है कि नहीं बीम को जो है ना एक ही बार ढलाई कीजिए। लॉजिक क्या है? नहीं, एक ही बार होना चाहिए। अरे महामूर्ख, वो एक बार बिल्कुल जरूरत नहीं है और वो एरिया मेरा जो है 15,000 स्क्वायर फीट का है। अभी हम 3000 स्क्वायर फीट का रेडी किए हैं, 15,000 स्क्वायर फीट हमको बनाना है। तो अब बोलता है 3000 एक ही बार होना चाहिए। क्या लॉजिक? कुछ भी नहीं। उसका जो 3000 स्क्वायर फीट अगर हम एक बार ढलाई कर भी दिए तो उसका जो है बीम जो है 15,000 स्क्वायर फीट के लिए, तो उसको तो हमको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा ना, उसको तो हमको जो कम से कम करने में जो है 1 महीना लग जाएगा। तो ये है, जरा समझिएगा कि अगर हम सही पैटर्न पे चले, इस पैटर्न पे, तो चाहे वो 6 महीना हो चाहे 1 साल हो, बस जो है सरफेस गंदा नहीं होना चाहिए, जो पुराना ओल्ड कंक्रीट जो है हम उसको ढलाई कर सकते हैं, इतना पता होना चाहिए, ना तो जिद पे रहने से कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि भाई कि प्लिंथ बीम की ढलाई जो है कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन में करने का, आप उसको जो है पार्ट बाय पार्ट में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। ज़रा देखिए ये, और अभी इसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो ही गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनलवा सब्सक्राइब कर लीजिए जा करके, जी नहीं किए हैं कर लीजिए, कुछ नया नया टॉपिक जो आपके लेकर के आता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है ना, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।